गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, माई सेल्फ मुकेश कुमार तिवारी फ्रॉम एलपीएम पब्लिक स्कूल। स्टूडेंट, आज हम लोग चैप्टर नंबर 4 के कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे जो आपके एनसीईआरटी बुक में दिया गया है। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन फर्स्ट, पहला नंबर क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट चेक करते हैं क्या है। सोडियम क्वेश्चन में गिवन है Na plus, that is the sodium ion, has completely filled K and L cell. Explain. क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा रहा है कि जो सोडियम आयन है दैट इज Na+, इसमें K और L सेल जो होता है वो कंप्लीटली फिल्ड है, तो क्यों है। ठीक है, इसका आंसर या इसका सॉल्यूशन हम कैसे करेंगे, चलिए इसके बारे में हम कंसीडर करते हैं। सबसे पहले ये बताइए कि सोडियम आयन बनता क्यों है, यानी Na+ क्यों बनता है। तो रीजन ये है कि जो सोडियम है Na, क्लियर, सोडियम का एटॉमिक नंबर होगा 11 और इसका कन्फिग्रेशन बनाएंगे तो होगा 2 8 1। सेल अगर यहां पे लिखा है तो KLM, यानी सोडियम का जो आउटर मोस्ट सेल है वो है ये, यानी ये इसका वैलेंस सेल है और ये जो इलेक्ट्रॉन इसका है सोडियम का, जब सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा तो ये चेंज हो जाएगा इसमें सोडियम आयन यानी Na+ में, तो ये कन्फिग्रेशन हो जाएगा 2 and 8। ठीक है ना, यानी एक इलेक्ट्रॉन जैसे रिमूव हो जाएगा तो N जो है सेल वो हट जाएगा, तो बचा केवल K और L, और इस तरह से K और L में कंप्लीट फील्ड इलेक्ट्रॉन है, K में 2 और L में 8। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि ऐसा हो क्यों रहा है। तो रीजन ये है कि आपको पता है कि चाहे सोडियम हो चाहे कोई भी एलिमेंट हो, वो अपने नियरेस्ट नोबल गैस जैसे बनने के लिए वो इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं या गेन करते हैं। यहाँ पर जो सोडियम है, सोडियम अपने नियरेस्ट नियॉन की तरह बनना चाह रहा है। क्लियर, सोडियम अपने नियरेस्ट नियॉन की जैसे बनना चाहता है और नियॉन जैसे बनने के लिए इसको क्या करना पड़ रहा है, अपने एक आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को लूज करना पड़ रहा है, इसीलिए Na+ बना है। और Na+ में जो कन्फिग्रेशन है वो 2 और 8 जो कंप्लीटली फिल्ड है, यानी रीजन ये है कि Na+ has completely filled K and L cell. This is because when the sodium atom loses its one outermost electron, then it will attain the configuration of inert gas or noble gas, which is a stable element. Clear? And in this case the K cell and L cell are completely filled. इसका रीजन यही होगा, तो आप इस तरह इसको दिखाओगे। क्लियर हुआ कि नहीं। चलिए अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन क्या है उसको देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में क्या दिखाया गया है, बताया गया है, चलिए यहां हम लिख रहे हैं। क्वेश्चन में ये दिया गया है, इफ ब्रोमीन एटम is available in the form of two
आइसोटोप्स, एक आइसोटोप्स है Br3579 जिसका परसेंटेज बताया गया है 49.7% है। क्लियर। एंड दूसरा जो है वो है 35Br81, इसका जो परसेंट है वो है 50.3%। कैलकुलेट एवरेज एटॉमिक मास, कैलकुलेट एवरेज एटॉमिक मास ऑफ ब्रोमीन एटम, यानी आपको ब्रोमीन एटम का क्या फाइंड करना है, एवरेज एटॉमिक मास। तो कैसे आप फाइंड करेंगे, इसके लिए मैं सॉल्यूशन आपको बता रहा हूं। सॉल्यूशन में आपको पहले ये दिया है कि जो ब्रोमीन है इसके दो आइसोटोप्स हैं, एक है 35Br79 और इसका परसेंटेज दिया गया है 49.7%, और दूसरा जो आइसोटोप्स है वो है Br3581, इसका परसेंटेज दिया गया है 50.3। और आपसे पूछा जा रहा है क्या, एवरेज एटॉमिक मास ऑफ Br का एवरेज एटॉमिक मास फाइंड करना है। तो इसको करेंगे क्या कि जो पहला आइसोटोप है फर्स्ट, उसका एटॉमिक मास है 79 और परसेंटेज इसके लिए दिया है 49.7, प्लस जो दूसरा आइसोटोप है इसके लिए इसका एटॉमिक मास है 81 और परसेंटेज दिया है 50.3 इज डिवाइडेड बाय 100। ठीक है ना। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने पर जो आपको मिलेगा, इसमें दोनों का मल्टीप्लाई करने पर 3926.3 प्लस इसका आएगा 4074.3 अपॉन 100। ठीक है ना। इन दोनों को ऐड करके आप 100 से जब डिवाइड करोगे तो जो आंसर आपको मिलेगा वो आएगा 80.006, जो इसका एवरेज एटॉमिक मास होगा, किसका, ब्रोमीन का। क्लियर है। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है उसको देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है दी एवरेज एटॉमिक मास, of a sample of an element X is 16.2 U. What are the percentage of isotopes? What are the percentage of isotopes X816 and X8
18 in the sample। थोड़ा सा क्वेश्चन जो है वो चेंज कर दिया गया। अभी तक हम लोग एवरेज एटॉमिक मास फाइंड कर रहे थे, परसेंटेज गिवन था और एटॉमिक मास गिवन था, लेकिन यहाँ पर चेंज क्या किया गया है, यहाँ पर एवरेज एटॉमिक मास गिवन है और आपसे परसेंटेज पूछा जा रहा है। ठीक है, तो इसको आप कैसे सॉल्व करोगे मैं आपको बता रहा हूँ। इसको सॉल्व करने के लिए पहले क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है ये मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है ना, इस क्वेश्चन में दिया है कि कोई एलिमेंट x है, कोई एलिमेंट है x, इस एलिमेंट x के दो आइसोटोप दिए गए हैं, एक है x8 16 और एक है x8 18। ठीक है ना, इन दोनों का परसेंटेज आपको फाइंड करना है और आपको क्वेश्चन में एवरेज एटॉमिक मास दिया है कितना, एवरेज एटॉमिक मास ऑफ x दिया है 16.2 U। क्लियर। अब परसेंटेज तो गिवन नहीं है, तो परसेंटेज नहीं अगर गिवन है तो इसको हम सपोज कर लेते हैं, यानी हम लिख रहे हैं यहां पर सपोज द percentage of x8 16 is equal to x, यानी ये जो फर्स्ट आइसोटोप है इसका परसेंटेज x दिया है, हमने सपोज किया, एंड द परसेंटेज ऑफ x8 18 is equal to 100 minus x, यानी हमने इसका परसेंटेज इतना कंसीडर किया और हमने उसका जो है फर्स्ट आइसोटोप का x और सेकंड का 100 माइनस x। अब फार्मूला आपके पास क्या है, आप ऐसे लिखोगे एवरेज एटॉमिक मास ऑफ x इज इक्वल टू एवरेज एटॉमिक मास ऑफ x फाइंड करने के लिए जो फर्स्ट आइसोटोप का एटॉमिक मास है 16 और जितना हमने परसेंटेज सपोज किया यानी 16 into x प्लस इसको क्या करेंगे 18, दूसरा आइसोटोप का 18 है, इनटू 100 माइनस x करेंगे और इसके अपान 100 कर देंगे। ठीक है ना, क्लियर है। अब मैं ऊपर ये जो क्वेश्चन मैंने लिखा है इसको मैं इरेज कर रहा हूं ताकि आपको समझ में आए। चलिए, इसमें एवरेज एटॉमिक मास ऑफ x मेंशन किया गया कितना है 16.2, कितना है 16.2 और ये 16 into x कितना हो जाएगा 16x प्लस इसका हो जाएगा 1800 माइनस 18x अपान 100 ऐसा होगा, या इसको 100 को इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 16.2 into 100 is equal to 16x minus 18x plus 1800, यानी हमने इसको इधर कर दिया और इसको इधर कर दिया, ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 1620 होगा। ठीक है, और ये माइनस होगा तो माइनस 2x प्लस 1800 ऐसे लिखेंगे। चलिए इसको थोड़ा सा इरेज करते हैं। अब क्या करेंगे, इस 1800 को इधर भेजेंगे तो 1620 माइनस 1800 इज इक्वल टू माइनस 2x होगा, यहाँ माइनस करने पर हो जाएगा माइनस 180 इज इक्वल टू माइनस 2x, या माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 180 अपान 2 इज इक्वल टू 90%। ठीक है ना, यानी जो फर्स्ट आइसोटोप हमने कंसीडर किया था X816 ये कितना परसेंट होगा 90%। ठीक है ना, और जो सेकेंड आइसोटोप होगा X8
18, ये कितना होगा 100 माइनस 90, यानी हो जाएगा 10%, यानी यही जो है ये आंसर हो जाएगा। क्लियर है? यानी परसेंटेज कितना मिल गया, फर्स्ट आइसोटोप का 90% और सेकेंड आइसोटोप का मिल गया हमें 10%। क्लियर हुआ? चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और एक क्वेश्चन है उसको कैसे सॉल्व करेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 4 जो है इसमें क्या दिया है, पहले क्वेश्चन नोट करते हैं। इसमें लिखा है इफ z इज इक्वल टू 3, अगर z की वैल्यू 3 है, what would be the valency of the element, ठीक है। also name the element, इस एलिमेंट का नेम भी बताना है और उसकी वैलेंसी भी बताना है। तो एटॉमिक नंबर आपको क्वेश्चन में गिवन है, इसका सॉल्यूशन हम लिखते हैं। सॉल्यूशन, एटॉमिक नंबर आपको z कितना दिया है, z इज इक्वल टू 3 दिया है, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन बनाएंगे तो क्या होगा, मान लीजिए कोई x एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर 3 मेंशन किया गया है, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 2 and 1, यानी k में 2 l में 1। तो इसके वैलेंस सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस सेल में इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है। तो मैंने बताया अगर किसी एलिमेंट के वैलेंस सेल में 1 इलेक्ट्रॉन हो, 2 इलेक्ट्रॉन हो, 3 हो, 4 हो, तो उसकी वैलेंसी वही होगी, यानी इसकी वैलेंसी हो जाएगा 1। और जो एटॉमिक नंबर अगर 3 होगा तो एलिमेंट हो जाएगा, यानी नेम ऑफ एलिमेंट क्या हो जाएगा, लिथियम। नेम ऑफ एलिमेंट इज लिथियम। क्लियर है? तो ये हो गया कुछ क्वेश्चन जो मैंने आपको अभी डिस्कस किया है। अब बाकी क्वेश्चन जो है वो हम कल